हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई के लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के बारे में, जो इन्वेस्टरों के पैसे को शेयर मार्केट की 1 से लेकर 250 के बीच में आने वाली कंपनियों में निवेश करता है। तो आप एक लो मीडियम टेकिंग रिस्क टेकिंग पर्सन हो तो इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो। अब हम इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न के बारे में जाने तो इसने 1 साल में 38.1% का, 3 साल में 23.2% का, 5 साल में 20.1% का और ऑल ओवर 17.9% का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। इसने 1 साल में तो अपने कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क को बीट नहीं किया हुआ है, पर लॉन्ग में अपने कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क को बीट किया हुआ है। तो जो म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क को बीट नहीं करता है वो मेरे हिसाब से तो एक अच्छा म्यूचुअल फंड नहीं माना जाता है। तो अगर आप भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या इन्वेस्टमेंट करने वाले हो तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो मेरे दूसरे व्यूअर्स को हेल्प हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि अगर आप 1 लाख रुपीस इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो 1 साल के अंदर हमारे 1 लाख रुपीस की वैल्यू अराउंड 1,38,090 रुपीस के आसपास होगी। 3 साल में 1,87,870 रुपीस के आसपास होगी और 5 साल के अंदर हमारे 1 लाख रुपीस की वैल्यू अराउंड 2,49,559 रुपीस के आसपास होगी। तो इससे आप ये सीख रहे हो कि जितना ज़्यादा टाइम अपने पैसे को दोगे ग्रो होने के लिए, उतना ही ज़्यादा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए मनी पर देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने किन किन कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। तो इसने रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी और इन्फोसिस लिमिटेड जैसी अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। इसका एक्सपांस रेशियो 0.75% है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपांस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हमें से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपांस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपांस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। इसका एग्जिट लॉस 0.10% है। अगर आपने एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड से पहले अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको 0.10% का एग्जिट लॉस चार्ज देना पड़ेगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के बारे में बात करें तो अगर आपने 1 साल के भीतर अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का निकाली हुई पूरी अमाउंट पर देना पड़ेगा। और अगर आपने 1 साल के बाद अपने निवेश किए पैसे को निकाला तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का देना पड़ेगा और उसमें से भी आपको 1 लाख रुपीज़ का एजम्पशन मिल जाएगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड की एनएवी के बारे में बात करें तो इसकी एनएवी 569.60 रुपीज़ के आसपास है। यानी कि आप अगर 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हो इस म्यूचुअल फंड में तो 1000 रुपये डिवाइडेड बाई 569.60, जिसके बाद जो भी अमाउंट मिलेगी उतने अमाउंट के यूनिट्स आपको अलॉट होंगे इस म्यूचुअल फंड के थ्रू। और ये एनएवी हर दिन चेंज होती रहती है, तो जिस दिन आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा उस दिन के हिस्सा एनएवी के हिसाब से आपको यूनिट अलॉट होंगे और जनरली यूनिट 2 दिन के अंदर आपको अलॉट हो जाते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम एसआईपी 500 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये म्यूचुअल फंड कैसा रिटर्न आपको लाकर दे रहा है। और अगर आपको किसी और म्यूचुअल फंड के बारे में रिव्यू करवाना है या आपका पोर्टफोलियो रिव्यू चेक करना चाहते हो तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो या पर्सनली भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।